नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार चुनाव को लेकर सामने आ रही है। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में हलचल अब तेज हो चली है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर खींचातानी देखी जा रही है। आज सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी ने बैठक बुलाई है। महागठबंधन के घोषणा पत्र पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बड़ा सवाल ये कि जब पहली बैठक हुई थी यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर, उस वक्त कहा गया था कि कोई भी मतभेद नहीं है, बेहद आसानी से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अपनाया जाएगा और इसी के साथ यहाँ पर कोई भी मतभेद जो है वो नहीं देखा जाएगा। लेकिन लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है और इसी बीच अब एक बार फिर से यहाँ बैठक होने जा रही है। तेजस्वी यादव ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। महागठबंधन के घोषणा पत्र पर भी इसमें विचार किया जाएगा। बिहार में चुनाव अब नजदीक है और ऐसे में चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। लगातार विपक्ष घेरने का काम कर रहा है सत्ता पक्ष को। साथ ही साथ यहाँ पर सीट शेयरिंग पर भी अब बवाल मचता कहीं ना कहीं विपक्ष के अंदर नजर आएगा और उसके बाद फिर सबसे बड़ा बवाल होगा मुख्यमंत्री के फेस को लेकर। लेकिन आज इस बैठक में क्या कोई फैसला हो पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले भी कई दफा की बैठकें देखी जा चुकी हैं। तो सीट शेयरिंग को लेकर जो खींचातान चल रही है, क्या वो आज समाप्त होगी? क्या आज फैसला सामने आ जाएगा? क्या फैसला सामने आएगा, ये देखना होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण है बेहद ज़्यादा आज की बैठक। और इसके बाद हो सकता है कि आगे और भी बैठकों की ज़रूरत सीट शेयरिंग को लेकर महसूस की जाए। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा का रुख करेंगे। रितेश, एक बार फिर से यहाँ महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बैठक होने जा रही है। तेजस्वी यादव ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है और साथ ही साथ घोषणा पत्र को लेकर भी चर्चा होगी। क्या आज कोई नतीजा आ सकता है इस बैठक से? देखिए, सीट शेयरिंग की जो बातें हैं वो सिर्फ हवा में चल रही हैं। सीट शेयरिंग को लेकर कोई बैठक नहीं हो रही है, क्योंकि जितने भी नेता हैं ऑन कैमरा कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन ऑफ कैमरा सभी का कहना है कि सीट शेयरिंग, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन में अभी समय है। इलेक्शन अक्टूबर के महीने में होने वाला है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस बैठक में ये चर्चा होने वाली है कि कहाँ पर कौन उम्मीदवार मजबूत है, कौन कमजोर है, क्या कुछ करना चाहिए, मुद्दे क्या होंगे और कैसे। क्योंकि देखिए, इलेक्शन कमीशन के मुद्दे पर विपक्ष ने सत्ताधारी दल को घेरा, इलेक्शन कमीशन को घेरा एफआईआर के मुद्दे पर। तो मुद्दे क्या कुछ हो सकते हैं, इस तरह की सारी चीजें हैं। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अभी कुछ भी ऐसा नहीं है कि सीट शेयरिंग होगा। हाँ, सीटों पर चर्चा जरूर होने वाली है, लेकिन सीट शेयरिंग अभी नहीं। सीट शेयरिंग इलेक्शन के पहले होता है कहीं भी। दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री कौन होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें महागठबंधन में भले ही कांग्रेस बोले नहीं बोले, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि कांग्रेस की वो स्थिति बिहार में नहीं है कि वो ड्राइविंग सीट पर आगे बढ़े। हाँ, लेकिन वो जिस तरह से मुख्यमंत्री पद को लेकर चुप्पी साधे रहती है, उससे थोड़ा कार्यकर्ताओं में मैसेज जाता है कि हाँ भाई, कांग्रेस जो है वो अब खुद की राजनीति कर रही है। सभी को पता है कि तेजस्वी यादव को छोड़ के बिहार में महागठबंधन का चेहरा दूसरा कोई नहीं है, और वही स्टार कैंपेनर भी होते हैं, वही ड्राइविंग सीट पर होते हैं। तो यही सारी चीजें आज बैठक में होने वाली हैं। और बैठक में ये है कि होता क्या है कि कैंडिडेट जो है 5 साल में उनके काम का लेखा जोखा होता है कि क्या कैंडिडेट पर दोबारा भरोसा किया जा सकता है या फिर उसे बदलना चाहिए, या क्या कुछ नए समीकरण होंगे। क्योंकि देखिए, विधानसभा का चुनाव होता है, तो विधानसभा चुनाव में अलग अलग विधानसभा में अलग अलग मुद्दे होते हैं। पार्टी के तो मुद्दे होते ही हैं, विधायकों को लेकर भी निगेटिव पॉजिटिव बातें होती है। तो इन्हीं तमाम बातों पर आज बैठक होने वाली है। जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण रहेगी आज की बैठक और इसी के साथ अब देखना ये होगा कि विपक्ष तो लगातार बैठकों का सिलसिला अपना शुरू कर चुका है, लेकिन सत्ता पक्ष की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ खलबली, रितेश, इस वक्त देखी जा रही है ग्राउंड जीरो पर? देखिए, बात करें तो विपक्ष जो है वो लगातार बैठक कर रहा है। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि हमारे यहाँ सारी चीजें सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है, एनडीए में भी सभी चीजें सही नहीं है। सीट और बाकी कैंडिडेट्स को लेकर मंथन चल रहा है कि हमारा कौन कैंडिडेट कहाँ बदला जाए। तो ये जो है, ये दोनों धड़ों के लिए बेहद मुश्किल वाला दौर है, क्योंकि
कैंडिडेट आप जब बदलते हैं या कैंडिडेट को पता लग जाता है कि नहीं अब इस बार टिकट मेरा कटने वाला है, तो फिर वो तीसरा रुख अख्तियार करता है और ये भारी पड़ जाता है, क्योंकि फिर वो कैंडिडेट को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। तो अभी का जो समय है वो कैंडिडेट सिलेक्शन पर है, कैंडिडेट का लेखा जोखा, उसकी स्कैनिंग, उसका रिजल्ट कि हाँ उसने काम किया है नहीं किया है, ये महागठबंधन और एनडीए के जो नेता हैं वो पल पल उसकी रिपोर्ट जो है वो मंगवा रहे हैं। लेकिन ये सबसे खतरनाक चीज होती है, क्योंकि जैसे ही कैंडिडेट को ये पता चल जाता है कि उसका टिकट कटने वाला है, क्योंकि सोर्सेस तो होते ही हैं ठीक है। विधायकों के, तो फिर वो परेशान हो जाता है। बिल्कुल रितेश, और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, बने रहिए हमारे साथ, उस पर भी अपडेट आपसे हम लेंगे।